व्हाट इफ के पिछले दोनों सीजन्स मार्वल फैंस के बीच में काफी पॉपुलर रहे हैं, क्योंकि व्हाट इफ सीरीज में हमें जो केओस देखने को मिलता है वो लाइव एक्शन मूवीज में पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि व्हाट इफ सीरीज दिखाती है अगर एक स्पेसिफिक इवेंट में एक मेजर सी भी चेंज हो गई तो पॉसिबिलिटीज एंड सिनेरियोस बदल जाते हैं। उसके बाद जो मल्टीवर्स का भांग भरोसा होता है उसे लाइव एक्शन मूवीज में एक्सप्लेन करना कोई आसान काम नहीं होगा। और इस परंपरा प्रतिष्ठा को मार्वल ने व्हाट इफ के सीजन 3 में भी जारी रखा है, जहाँ इस बार चीजें ज्यादा उलझी हुई तो नहीं लग रही, लेकिन चीजें बड़ी हो गई है। सेलेस्टियल्स को मुक्का मारा जा रहा है, हल्क एक गॉडजिला में बदल गया है, और दी अवेंजर्स इस ट्रांसफॉर्मर जैसे दिखने वाले सूट जिसका नाम इन्होंने हल्क बस्टर रखा है इसके अंदर रह के फाइट करने लगे हैं, जहाँ यही केओस मार्वल फैंस हमेशा से ही देखना चाहते थे। और मार्वल की व्हाट इफ सीजन 3 ये काम बखूबी करती है। तो आज की इस वीडियो में हम व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है सैम विल्सन से। जिस तरह कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी के इस सीन में कैप्टन चचा सैम को बोलते हैं ऑन योर लेफ्ट, लेकिन एट दिस पॉइंट यहाँ सैम विल्सन बोलता है बैनर को ऑन योर लेफ्ट। और जो दोस्ती स्टीव और सैम विल्सन में होनी चाहिए थी वो दोस्ती डॉक्टर बैनर और सैम विल्सन में हो जाती है। एंड इसके बाद डॉक्टर बैनर सैम विल्सन के थेरेपी सेशंस अटेंड करते रहता है अपने हल्क और बैनर के रिश्ते को समझने के लिए। बैनर अपने आप को हल्क की वजह से एक मॉन्स्टर समझता है, जिससे कि वो हमेशा डिप्रेस्ड रहता है। और वैसे अपने सैम विल्सन थेरेपी सेशंस भी करते हैं, जो कि लाइव एक्शन मूवीज में ज्यादा कभी जिक्र तो किया गया नहीं, लेकिन छोड़ो यार, हमारी थेरेपी तो अपने दोस्त के मजे लेकर ही हो जाते हैं। एंड उसके बाद डॉक्टर बैनर और सैम विल्सन एक बोट पर मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वेदर मैचअप की वजह से सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है एंड डॉक्टर बैनर फियर की वजह से हल्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सैम समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक है, लेकिन हल्क इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर डॉक्टर बैनर डिसाइड करते हैं कि वो हल्क को अपने बॉडी से अलग करके रहेंगे, जहाँ उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर स्पेस में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गामा रेडिएशन की वजह से वहाँ एक मॉन्स्टर का जन्म हो जाता है, जो कि और भी गामा रेडिएशन को कंज्यूम करके अपने ही जैसे और भी मॉन्स्टर्स को बनाने लगता है। एंड जब ये खबर अवेंजर्स के पास पहुंचती है तो टोनी इन जाइंट मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पूरे अवेंजर्स टीम के लिए जाइंट हल्क बस्टर्स बनाता है। और अवेंजर्स उन मॉन्स्टर से लड़ते भी हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स काफी पावरफुल थे। और जो डर बैनर को सता रहा था कि कहीं मेरी वजह से पूरी अवेंजर्स टीम खतरे में ना आ जाए, वही हुआ। उस लड़ाई के दौरान पूरे अवेंजर्स मारे गए। एंड उसके बाद न्यू अवेंजर्स की टीम बनी, जिसमें कि सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका, शैंग-ची, मून नाइट, रेड गार्डियन और मोनिका रैम्बो, इन सभी कैरेक्टर्स ने मिलके इन सभी मॉन्स्टर्स को मार भगाया। और याद रखना ये मॉन्स्टर्स अभी मरे नहीं हैं। एंड सीन स्विच होता है 10 साल बाद, जहाँ पता चलता है कि अर्थ की कोर से बहुत ही ज्यादा गामा रेडिएशन की सिग्नल्स आ रहे हैं। और वहाँ सैम विल्सन और मोनिका रैम्बो पहुंचते हैं सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। तभी वहीं अचानक से वही मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। एंड सैम नोटिस करता है कि सभी मॉन्स्टर्स ओशियन के अंदर छुपे हुए थे, तभी रेडार पर गामा रेडिएशन की सिग्नल आ रही थी। एंड उसके बाद ये जाइंट एपेक्स मॉन्स्टर अपने सभी मॉन्स्टर्स को ओशियन के रास्ते होते हुए न्यूयॉर्क सिटी की ओर बढ़ने लगता है। एंड तब मोनिका रैम्बो कहती है कि तुम्हें इस मॉन्स्टर को हराने के लिए बैनर की हेल्प लेनी पड़ेगी। और सैम विल्सन मोनिका से डॉक्टर बैनर का एड्रेस लेके उसके पास चला जाता है, जहाँ डॉक्टर बैनर एक खुफिया आइलैंड पर पहले से ही उस मॉन्स्टर को हराने के लिए काम कर रहा होता है। और सैम के हेल्प मांगने पर बैनर खुद उसके साथ नहीं आता है, बल्कि उसे एक चिप देता है। एंड उस चिप की मदद से सभी हल्क बस्टर्स एक साथ कोलैब होके एक जाइंट आर्मर का रूप ले लेते हैं, एंड जिससे कि उस जाइंट एपेक्स मॉन्स्टर को हराने में आसानी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो जाइंट एपेक्स मॉन्स्टर इस बड़े आर्मर के ऊपर भी भारी पड़ने लगा। एंड तभी डॉक्टर बैनर एक गामा रेडिएशन से भरे न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर वहाँ कूद जाता है और हल्क एक गॉडजिला में कन्वर्ट हो जाता है। एंड उसके बाद हल्क गॉडजिला अपने गामा ब्रेथ से उस एपेक्स मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से ओशियन के अंदर रहने चला जाता है, जैसा कि सभी गॉडजिलास करते हैं। एंड उसके बाद एपिसोड 1 वहाँ एंड हो जाता है। एंड अगर आपको लगता है कि हल्क का एक गॉडजिला में बदल जाना एक बड़ा इवेंट है, तो ये जान लो कि एपिसोड 1 बस एक टीजर था। इसके आगे एपिसोड 2 तो पूरा ट्रेलर है, क्योंकि इस एपिसोड में सेलेस्टियल्स भी मार खाते हुए दिखने वाले हैं। और एपिसोड 2 की शुरुआत होती है अगाथा से, जो कि इस यूनिवर्स में एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है जो हावर्ड स्टार्क के डायरेक्शन के अंदर मूवीज करती है। एंड तभी एक शूट के दौरान अगाथा एक डिमांड करती है कि मुझे बॉलीवुड के एक्टर किंगो के साथ काम करना है। अब ये किंगो एक इटर्नल है और बॉलीवुड का एक फेमस एक्टर भी है। और फिर किंगो वहाँ आता है और बॉलीवुड स्टाइल में बॉलीवुड सॉन्ग में डांस भी करता है, जो कि सच में यार बहुत वियर्ड लग रहा था। एंड उस डांस के दौरान किंगो को पता चलता है कि अगाथा उसके सारे इटर्नल फ्रेंड्स की पावर्स को ऑलरेडी छीन चुकी है। लेकिन इसके बावजूद अगाथा किंगो को 4 हॉलीवुड की मूवीज के बदले कन्वेंस कर लेती है कि अर्थ के कोर में एक सेलेस्टियल जन्म ले रहा है, जो अगर बड़ा हो गया तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अर्थ को बचाने के लिए तुम मेरा साथ दो। एंड किंगो के हाँ कहते ही सेलेस्टियल आरिसम उसे वॉर्न भी करता है कि तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। और अगाथा तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी? लेकिन इसके बाद भी वो
दोनों आरिसम के बात को इग्नोर कर देते हैं और हावर्ड स्टार्क कहता है कि अगले सीन को शूट करने का वक्त आ गया है, जहां उस शूट के दौरान अगाथा किंगो की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड उसी पावर को यूज करके अर्थ के कोर में बसे सेलेस्टियल के पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड उसके बाद अगाथा भी एक सेलेस्टियल लेवल बीइंग बन जाती है एंड तभी सेलेस्टियल अरिसम भी वहाँ आता है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट भी होता है एंड अगाथा अरिसम को भी चकमा देके उसे हरा करके उसके भी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड तब किंगो कहता है कि हमारे वादे का क्या हुआ? तब अगाथा कहती है कि बेवकूफ, ये सब मैं पावर्स के लिए कर रही थी। लेकिन जारविस के एक रिकमेंडेशन पर किंगो अगाथा के पास जाता है और उसे समझाता है कि इस पावर से भी बड़ी पावर मूवीज हैं, जिससे तुम दुनिया बदल सकती हो एंड उसके आगे तुम्हारे ये पावर्स बेकार हैं। एंड फिर अगाथा कुछ सोचती है एंड अगाथा किंगो के साथ मूवीज करने लगती है एंड वहाँ एपिसोड 2 एंड हो जाता है। और यही था व्हाट इफ सीजन 3 का एपिसोड 1 और 2। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड जल्दी से हमें 1 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करने हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।